योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, दंडासन. Sit with any suitable asan. Make a dhyan mudra. Keep your spine straight, neck straight. Take a deep breath in. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om. Slowly raise your hands of your palm, put on your eyes. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu ma kaschit dukh bhag bhuve. Slowly open your eyes in dark of your palm. Yes, धरती माता को 3 बार प्रणाम करो बेटा. माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः. ओम. सो आज मैं अपनी बेटी को लेकर के एक आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन सा आसन करना चाहिए, कौन से हम आसन करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा जच्चा, हमारा बच्चा अर्थात हमारी बेटी के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे, हमारी बेटी भी स्वस्थ रहे और नॉर्मल डिलीवरी हो, स्वाभाविक प्रजनन हो। इसके लिए सबसे पहला जो क्रिया है या पहला उसको हम प्राणायाम कहेंगे कि जब कभी भी शुरुआत करिए तो प्राणायाम से शुरुआत करिए और वो प्राणायाम होगा भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। 2.5 सेकेंड इनहेल, 2.5 सेकेंड एक्सेल। तो ध्यान मुद्रा लगा लो बेटी, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद करो, एक लंबा गहरा सांस लो और पूरी तरह सांस छोड़ दो। 2 से 2.5 सेकेंड सांस लेना है और इतने ही समय में सांस छोड़ना है। मन में एक प्रसन्नता का भाव, एक वात्सल्य का भाव, एंजॉयफुली इनहेल करो और पूरी तरह से एक्सेल करो। 2.5 सेकेंड इनहेल, 2.5 सेकेंड एक्सेल। लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। जब भी आप सांस लेती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है जो आपको और आपके बच्चे के सेल्स को पोषण करता है। लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। डीप ब्रीथ इन, फुल्ली ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ इन, फुल्ली ब्रीथ आउट। लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए। चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव। यस। अब आप जो सांस ले रही हैं, इन सांसों को ऐसा मान के चलिए कि आप खुद के लिए नहीं अपितु अपने
शिशु के लिए ले रही हैं। इसलिए जितना लंबा गहरा सांस लेंगे, जितना प्रसन्नता के साथ सांस लेंगे, उतना ही आपको और आपके पेट में पलने वाले शिशु के लिए वो लाभदायक होगा। ये 3 से 5 मिनट आपको रोज़ लेना है, और जब भी आपको कभी भी समय मिले तब आप ये 2-4 बार लंबा लंबा सांस ले लिया करिए। इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, भोजन के 1 घंटे तक आपको ये क्रिया नहीं करना है, 1 घंटे बाद आप इस क्रिया को कर सकते हैं। सो लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। जितना हो सके लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। सो रोज नित्य प्रतिदिन हर सांस के साथ एक प्रसन्नता का भाव, 2 से 2.5 सेकंड सांस लेना है और 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ना है। रोकने की आवश्यकता नहीं है, होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना आप ले सकते हैं उससे थोड़ा अधिक सांस लीजिए और फिर धीरे से पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। ठीक है, धीरे से दोनों हाथ उठाइए, आपस में रगड़ लीजिए। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल देंगे। एक घुट पानी पी लेना है पहले, फिर मैं आगे क्या करना है बताता हूँ। एक घुट पानी पी लो बेटी, उसके बाद थोड़ा उज्जाई करेंगे, है ना, क्योंकि गर्भावस्था में ना आजकल थायराइड की समस्या ज़्यादा आ रही है। तो गर्भावस्था में हमको कपालभाति नहीं करना है, लेकिन उज्जाई हम आराम से कर सकते हैं, और उज्जाई नित्य प्रतिदिन 5 से 10 बार आपको करना चाहिए। ठीक है, तो एक गहरा सांस लेके छोड़ दीजिए, गले को आकुंचित कीजिए और एक ध्वनि के साथ श्वास लीजिए। कैसे? इनहेल, एक्सहेल। होल्ड योर ब्रीथ, लॉक योर चिन। थोड़ी देर के लिए सांस को रोक के रखिए। जब मन घबराने लग जाए, दाहिनी नाक को बंद कीजिए और बाईं नाक से सांस छोड़ दीजिए। यस, 1 मोर टाइम, एक बार और सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। आराम से जितना रोक सकते हैं रोकिए। मन घबराए उससे पहले पहले ही राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। फिर से एक बार, इनहेल, एक्सहेल। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट विथ लेफ्ट नोस्ट्रिल। स्पिट को अंदर लेते हुए गले को सहला लीजिए। थोड़ा बटरफ्लाई करेंगे। ये तितली क्रिया, बटरफ्लाई तितली क्रिया, ये डेली आपको कम से कम 3 बार, है ना, नाश्ते से पहले 2 मिनट, भोजन से पहले, दोपहर के भोजन से पहले 2 मिनट और शाम के भोजन से पहले 2 मिनट अवश्य करना चाहिए। जितना इसको करेंगे उतना ही नॉर्मल डिलीवरी होने के आसार रहेंगे। वध कोण आसन भी इसको कहते हैं। इसको तितली चालन, बटरफ्लाई, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये गर्भवती महिला के लिए ही नहीं अपितु सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए, हमारे थाई बटक के लिए, हमारे नीज के लिए, घुटनों के लिए, हमारे एंकल्स के लिए, नाभि से नीचे के पूरे अंगों को सुंदर, सुडौल और लचीला बनाता है ये आसन। तो इसको 25-50 बार गिन के कर लेना चाहिए। जैसे मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों को इंटरलॉक करो बेटा। एक बार स्ट्रेच करो तो ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए स्ट्रेच करो, अच्छे से स्ट्रेच करो, साइड बाय साइड।
धीरे से सुखासन सिद्धासन में बैठ जाइए। वेरी गुड। बहुत आराम आराम से दोनों हाथों को आजू बाजू में ऐसे रख दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे तक उठाइए तो यस, स्ट्रेच कीजिए, बाहर की तरफ खींचिए, टर्न योर पाम, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए, पहली उंगली सीधी, लंबा गहरा सांस लीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए हाथों को, अच्छा स्पाइन में स्ट्रेच महसूस कीजिए, मेरुदंड में खिंचाव पैदा हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा इंजॉयफुली महसूस करते हुए धीरे से साइड बाई साइड हाथों को आजू बाजू में ले जाइए और ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेके छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी क्रिया है ये। इससे डिलीवरी तो नॉर्मल होगी ही होगी, पेट में मार्क्स आने के चांसेस कम रहते हैं, स्पाइन सीधा रहेगा, मेरुदंड सीधा रहेगा, कमर में दर्द नहीं आएगा, शुगर बीपी वगैरह आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं इससे। चलिए फिर से एक बार सांस लीजिए और दोनों हाथों को कंधे तक उठाइए, स्ट्रेच कीजिए बाहर की तरफ, अपने हथेलियों को घुमा दीजिए, धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाइए। जी हाँ, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए, इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, सक योर टमी, लुक अहेड, 1 2, सक योर टमी का मतलब आराम आराम से सक करना है, ये नहीं कि खूब प्रेशर से सक करिए, नहीं, ऐसा नहीं, खाली महसूस कीजिए कि हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। 5 से 7 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे साइड बाय साइड और ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार लंबा गहरा सांस लेके छोड़ दीजिए। यस, 1 more time. Inhale, stretch your hands up to shoulder, stretch your hand outside, turn your palm, exhale, interlock your hand finger, first finger straight, again inhale, stretch your hand upward with exhale, सांस छोड़ दीजिए, bend your body right side, look ahead, सामने देखिए, सामने देखिए, 1 2 3 4 and up, very good, side by side, डाउन, बढ़िया। एक बार और, इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप टू शोल्डर, स्ट्रेच योर हैंड आउटसाइड, टर्न योर पाम, एक्सेल, अगेन इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड विथ एक्सेल, बिटवीन लेफ्ट साइड, लुक अहेड, सामने देखिए, वेरी गुड, 1 2 3 4 अप, साइड बाय साइड, रिलैक्स। 1-2 बार लंबा गहरा सांस ले। जो भी आसन करेंगे धीरे धीरे करेंगे, एंजॉयफुली करेंगे, वहीं तक कीजिए जहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो, पेन होना नहीं चाहिए, बस आपको ऐसे लगे कि अब पेन आएगा ना, वहीं रुक जाइए। ठीक, चलिए अब एक एक हाथ से बारी बारी करेंगे। सो विथ इनहेल, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप टू शोल्डर, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, टर्न योर पाम, exhale, again inhale, stretch your hand upward with exhale, slowly slowly bend over the right side, look ahead, सामने देखिए, हाथ को कान के पीछे ले जाइए थोड़ा, हाँ, 1 2 3 4 5 and slowly up, side by side, down। एक बार लंबा गहरा सांस लेके छोड़ दीजिए। 1 more time, with inhale, reach your right hand up to shoulder, stretch your right hand right side, turn your palm, exhale, again inhale, stretch your hand upward with exhale, bend over the left side, look ahead, 1 2 3 4 5, slowly stretch your hand upward, side by side, relax, धीरे से सांस छोड़ दीजिए। Yes, now catch your left knee with right hand, your left hand up to shoulder, stretch your left hand left side, turn your palm, exhale, again inhale, stretch your hand upward, turn your palm upward, look up and bend over the backward, very good, 1 2 3 4 5, slowly come to sthiti, slowly slowly hands down, relax, change your hand, very good, inhale, your right hand up
Turn your palm up, upper facing, yes. Now again turn your palm and bend your body backward, look up. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come to sthiti. Slowly hands down. Butterfly. One more time, butterfly. Yes. जितना हो जाए आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी नहीं, इंजॉयफुली. बस ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. स्पाइन को स्ट्रेट रखना है. अब जैसे आज इंजॉयफुली कर रहे हैं ना बेटी, हमेशा ऐसे ही इंजॉयफुली ही करना है. घबरा के जल्दीबाजी में नहीं करना कभी भी, ठीक है. इसके बाद जो करवाऊंगा थोड़े और टफ आसन रहेंगे, लेकिन अगर आप इंजॉयफुली करोगे तो वो भी बिल्कुल आराम आराम से कर लोगे आप. और अगर ये करते रहोगे डे लास्ट तक, आप ये वाले एक्सरसाइज तो डे लास्ट तक कर सकते हैं. जो थोड़ा हैवी लगता है उसको आप स्किप कर देना. ये तो आपको हमेशा करना है, ठीक है. वेरी गुड. नाउ कम टू मार्जर आसन. दोनों पैरों को ऐसे घुटने के बल पे और हाथ के बल पे ऐसे, इसको मार्जर आसन कहते हैं. ऐसे मार्जर आसन में आ जाओ. हाँ, इधर फेस करो. हाँ, स्लोली इसी तरफ, एक तरफ इधर कर लो, नहीं तो इधर कर लो फेस. हाँ हाँ, बहुत सुंदर. बस ठीक है. अब एक बार सांस लेते हुए ऊपर देखो बेटी. सांस लेते हुए ऊपर देखिए, जितना हो सके आराम आराम से. वेरी गुड. सांस छोड़ते हुए अपना पेट देखिए, तो अपने शिशु को देखने का प्रयास कीजिए. वेरी गुड, बहुत सुंदर. यस, इनहेल, लुक अप. बढ़िया. एक्सेल, सी योर टमी. बहुत सुंदर. एक बार फिर से ऊपर देखने का प्रयास कीजिए. सांस लेते हुए ऊपर देखना है, सांस छोड़ते हुए अपना पेट देखना है. सो इसको भी धीरे धीरे 4-5 टाइम करना है. 4 से 5 बार कर लेंगे तो बस है. ये आपके पीठ के दर्द से बचाएगा आपको. ये कमर को ज़्यादा टेढ़ा नहीं होने देगा. और शिशु को खेलने के लिए फ्लोर मसल में इससे थोड़ा स्ट्रेचिंग आने से मार्क्स कम आएंगे. बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. बस अब स्पाइन स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए, लुक अहेड. इनहेल, योर राइट लेग अप. धीरे धीरे राइट लेग उठाओ बेटा. स्ट्रेच करो नीचे की तरफ. हाँ, थोड़ा और उठा दो. थोड़ा उठाओ, और थोड़ा, और थोड़ा. बस इतना खींच के रखो. 1, 2, 3, 4, डाउन. धीरे धीरे डाउन बेटी. वेरी गुड. थोड़ा गैप बढ़ा दो, पैरों में थोड़ा गैप बढ़ाओ बेटा, डिस्टेंस. हाँ. इनहेल, योर लेफ्ट लेग अप. धीरे धीरे उठाइए सांस लेते हुए. स्ट्रेच कीजिए नीचे की तरफ पैर को, और थोड़ा, और थोड़ा, थोड़ा. बस सांस नॉर्मल. सांस लो, सांस छोड़ो. 1, 2, 3, 4 एंड धीरे धीरे डाउन. धीरे 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 धीरे. वेरी गुड. पैरों को थोड़ा और दूर दूर करो बेटा. हाँ, और थोड़ा दूर करो. जितना गैप रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बैलेंसिंग के लिए. यस, वंस अगेन. इनहेल, योर राइट लेग अप. यस, स्लोली. और थोड़ा ऊपर उठाइए, और. बस 1. वेरी गुड, बहुत सुंदर. खींच के रखो. 3, 4, डाउन. लास्ट एक बार और. इनहेल, योर लेफ्ट लेग अप. स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड. यस, 1, 2, वेरी गुड. 3, 4, डाउन. बहुत बढ़िया, सुंदर. धीरे से नॉर्मल बैठ जाओ बेटी. आराम आराम से, आराम आराम से. बहुत सुंदर. वेरी गुड. अब हमारी बेटी को 3-4 महीने हो गया है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है. 3 महीने तक ये आसन नहीं करना है ना. शुरुआती 3 महीने तक कोई आसन नहीं करना है, कोई प्राणायाम नहीं करना है. 3 महीने बाद ही करना है आपको जो कुछ भी करना है, ठीक है. अब हम बेटी को धीरे धीरे
मलासन में बिठाने का प्रयास करेंगे। मलासन प्रेगनेंसी में किए जाने वाले आसनों में से सबसे महत्वपूर्ण आसन है। उत्कट आसन, मलासन और बटरफ्लाई, ये 3 आसन तो हमेशा करते रहना चाहिए। घर के किसी लोगों से सहयोग ले लेना चाहिए, या तो अगर कोई रेलिंग वगैरह है, दोनों सामने, पैर सामने करो बेटी, ऐसे बैठो बेटे, दोनों पैर से पंजे यहाँ रखो, बस एक पैर यहाँ रखो, एक पैर यहाँ रखो। गुड, मुझे हाथ दे दो, मुझे हाथ मुझे दे दो। धीरे से सांस लो और बैठने की कोशिश करो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, 1 2 3 4। आप आराम से जितने देर बैठ सकते हैं बोलना मुझे, हाँ? जब वापस बैठना होगा तो फिर मैं बिठा दूंगा। बस, ओके। धीरे धीरे पीछे जाओ, धीरे धीरे पीछे जाओ, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बेड के सहारे बेटी को खुद से खुद बिठाने का प्रयास करूंगा, या हमारे पास एक रेलिंग है, इस रेलिंग के सहारे मैं बिठाने का प्रयास करूंगा, ताकि बाकी के लोगों को भी वो समझ में आ जाए कि अगर कोई हेल्प करने वाले नहीं है घर में तो हम इसी आसन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए, किसी रेलिंग वगैरह हो या आपके बेड का भी या सोफे का हैंडल हो, उसको पकड़ के आपको ऐसे खड़े हो जाना है और धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों पैरों में पहले 18 से 24 इंच गैप कीजिए। हाँ, अब एक लंबा गहरा सांस लेते हुए नीज को जितना आराम से मोड़ सकते हैं आराम से मोड़िए। नीज को जितना आराम से मोड़ सकते हैं आराम से मोड़िए। यस 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 यस, वेरी गुड। होल्ड कीजिए यहीं पे। 1 2 3 4, धीरे धीरे अप। घर में अगर कोई गार्जियन है, इनके पति हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, तो थोड़ा इनके आजू बाजू में खड़े रहेंगे तो ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो बेटी एक बार फिर से सांस लो और धीरे धीरे बैठने का प्रयास करो। यस यस, स्लोली स्लोली स्लोली, वेरी स्लो वेरी स्लो। बस बेटी बस। 1 2 3 4, स्लोली 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 स्लोली। वेरी गुड। यहाँ पे भी आपको 1-2 बार सांस ले लेना है, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दीजिए। यस, 1 more टाइम। इनहेल एंड स्लोली स्लोली डाउन। यस, डाउन 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 और डाउन और डाउन। वेरी गुड बेटी। 1 2, होल्ड, 3 4 5, स्लोली अप। ये आज हमने 3 बार किया है ना, इसको 4-5 बार कर सकते हैं हम आराम से, या दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। भोजन से पहले करना, कभी भी भोजन के 4 घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद ही करना। अब थोड़ा मलासन में बिठाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे, जैसे हमारे हाथ के सहारे वहाँ बैठे ना, यहाँ रेलिंग के सहारे बैठने का प्रयास कीजिए। यस, लास्ट एक्सरसाइज है बेटी। इनहेल एंड स्लोली स्लोली डाउन। यस यस, 100% मेरी गारंटी है बेटा, 100% नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी है। वेरी गुड बेटी, शाबाश। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे, आप चाहो तो बैठ भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ये नहीं होगा तो, लेकिन थोड़ा रेस्ट कीजिए। सांस ले लीजिए। एक बार वहाँ बिठाया था, एक बार यहाँ, एक बार और बैठोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर से धीरे से लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे बैठने का प्रयास करो बेटी। धीरे 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 धीरे। यस 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 यस, धीरे धीरे सांस छोड़िए, सांस छोड़ दीजिए, पूरी तरह सांस छोड़ दो। ब्रीथ नॉर्मल। 1 2, आराम आराम से जितना देर बैठ सकते हो। जब आपको कहीं दर्द होने लग जाए या थकान महसूस हो, तब धीरे से सांस लेके उठना। सांस लेते हुए नीचे जाना है और सांस लेकर के ही ऊपर उठना है। लंबा गहरा सांस लीजिए। शाबाश, वेरी गुड, बढ़िया। तो ये शारीरिक व्यायाम लगभग हो गया है।
इसको ही आपको रिपीट करना है ना। अगर आप दिन में 2 बार भी कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगला जो प्राणायाम हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम। सो क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, टेक अ डीप ब्रीथ इन विथ लेफ्ट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट विथ राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ इन विथ राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट विथ लेफ्ट नोस्ट्रिल। चलो आपको एक भजन सुनाता हूं बेटी, इसको रेगुलर करो। कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। हैं राम रमैया वो, हैं कृष्ण कन्हैया वो, हैं राम रमैया वो, हैं कृष्ण कन्हैया वो ही मेरे साईं हैं राम रमैया वो, हैं कृष्ण कन्हैया वो ही मेरे साईं हैं। सदकर्म राहों पर चलना सिखाते जो, सदकर्म राहों पर चलना सिखाते जो, वो ही मेरे स्वामी हैं। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, मन में जोत वो जलाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, प्रभु जी दौड़े चले आएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। योग की छाया में जीवन बन जाएगा, कहाँ तुम जाओगे। योग की छाया में जीवन बन जाएगा, कहाँ तुम जाओगे। गुरु की दया दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम, प्रभु की कृपा दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम, भवतर जाओगे। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, भव से पार वो लगाएंगे, तेरी बिगड़ी वो बनाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, ईश्वर दौड़े चले आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, तुझे गोदी में बिठाएंगे, तुझे लोरी भी सुनाएंगे। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल, तुझे वो दर्शन भी कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा,
थोड़ा ध्यान लगा। ऐसे ही नित्य प्रतिदिन 2 से 2.5 सेकंड इनहेल, 2 से 2.5 सेकंड एक्सेल, मतलब कि 2 से 2.5 सेकंड सांस लेना और 2 से 2.5 सेकंड सांस छोड़ना। शुरू करना है बाईं नाक से, दाहिनी नाक बंद करके बाईं नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे तो वो 2-2.5 सेकंड ही हो जाता है, और फिर बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से छोड़ेंगे तो वो भी लगभग 2 से 2.5 सेकंड हो जाता है। फिर जिस नाक से आपने छोड़ा है उसी से ले लेना है। सो राइट से लेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। सो लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे तो लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, और लास्ट में राइट नोस्ट्रल को जब क्लोज करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे और वहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, धीरे से दोनों हाथ उठाइए, आपस में रगड़ लीजिए। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम बेटी, अब हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्रणव ध्यान, ताकि हमारा बच्चा बौद्धिक रूप से विकसित जन्म ले, बच्चा जन्म से ही ज्ञानी और योगी पैदा हो, है ना। So 3 finger on eye, first finger on forehead, close your ear with your thumb, take a deep breath in, धीरे से दोनों हाथ नीचे, ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस लीजिए। बंद आँखों से, मन के आँखों से अभी जो आपने ओम का उच्चारण किया है ना, इसी ओम को सुनने का प्रयास करो बेटा। मन में एक प्रसन्नता का भाव, अपने आप को स्वस्थ महसूस कीजिए, हेल्दी महसूस कीजिए। जितना हो सके प्रयास कीजिए अच्छा सोचने का, ईश्वरीय तत्वों के बारे में सोचने का, विचार करने का, और हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रतिदिन 1 से 5 मिनट का ध्यान कीजिए और हर सांस में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम,
बन जाऊं बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। धीरे से दोनों हाथ उठाओ बेटी, आपस में रगड़ लो। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। यस, हथेलियों के अंदर ही आंखें खोल दीजिए और धीरे से हाथ हटा दीजिए। यस, सभी को ओम शुभोदयम, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओम। देखिए आप लोग ना अपने प्रेगनेंसी में जितना फ्रूट्स खाएंगे, जैसे मैंने बेटी को अभी देखे 2-3 प्रकार का फ्रूट दिया है, तो अगर हो सके तो 4 प्रकार का फ्रूट लीजिए और उसे धीरे धीरे आराम से इंजॉयफुली खाइए, है ना। ये मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली 2-3 चीज़ों को छोड़ करके, जैसे पपई है, जैसे पाइनएप्पल है, मतलब कि अनानास, इन सब चीज़ों को नहीं खाना है, आपको अवॉइड करना है। अनार, सेब, केला, अंजीर, इस टाइप के फल आप जितना हो सके लीजिए। ओम। तो कैसा लगा मित्रों ये वीडियो, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, उपयोगी लगे तो शेयर कीजिएगा। और फिर से एक बार, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।